हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएसबीटी एंड आईटी के अंडर आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं जिसमें आप डिप्लोमा कोर्सेज या पॉलिटेक्निक कोर्सेज के लिए एडमिशन लेते हैं, तो पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप रहता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो स्टूडेंट्स को अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। तो उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे किया जाता है इसकी वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर आपको देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, देखिए उसमें आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं आपकी, और साथ में आपके जो मार्क्स होते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसके बेस पे आपको एडमिशन दी जाती है, उसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो वो मार्क्स वगैरह भरने होते हैं। आपको फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय। और इसके अलावा आपको डिपॉजिट करनी होती है काउंसलिंग की फ़ीस। ऑनलाइन ही भरना है सब कुछ, कहीं पर जाना नहीं है, मतलब कॉलेज वगैरह में नहीं जाना है, सब कुछ आप ये ऑनलाइन ही करेंगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स या कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा आपके 10th या 12th के मार्कशीट वगैरह भी अपलोड करने को कहा जा सकता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। और ये कैसे किया जाना है, ये सारा प्रोसेस आपको वीडियो में बताया गया है डिटेल में। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे मैंने कहा कि उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था, तो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को करने की करीब मान लीजिए 1 महीने के आसपास टाइम मिल जाता है। इतना टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स आराम से जो है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें। उसके बाद देखिए क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग का। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सीट एलोकेशन होगी। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया हुआ है उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बेस पे उन्हें सीट अलॉट की जाती है। तो आइए बात करते हैं सीट अलॉटमेंट वाले प्रोसेस की। तो जैसे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से जो वेबसाइट है एक्टिवेट हो जाती है और उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। पहले आपने क्या किया था, सिर्फ फॉर्म भरा था कि आपको एडमिशन चाहिए, आपने बेसिक डिटेल्स भर दी और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे कर दी, बात ख़त्म। और लास्ट डेट भी अब ख़त्म हो गई। उसके बाद अगला स्टेप जो होता है उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है उसकी वीडियो भी हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसे देख लें। चॉइस फिलिंग में क्या करना होता है, आपको ये बताना होता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना हो। तो ये सारी बातें आप चॉइस फिलिंग में जो है आपको करनी होती है। चॉइस फिलिंग भी कर दी आपने। चॉइस फिलिंग के बाद देखिए रिजल्ट का डिक्लेरेशन होता है। यानी कि अब आपको पता चलेगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सी स्ट्रीम अलॉट हुई है। तो जैसे देखिए ये डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट वाली आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है कि वो मतलब एक तरह से वैसे तो रियल ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार इसे चेक किया जाता है। तो जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली होती है और उस सीट में जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली होगी वहाँ जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। उसके बाद आपको एडमिशन फ़ी पे करनी होती है। वो एडमिशन फ़ीस कहाँ पे करनी है, जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला है उसको एडमिशन फ़ी देनी है। और ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट जाके आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से देखिए, जब आपने फ़ीस पे कर दी तो आपकी सीट कंफर्म हो गई। ठीक है, अब आपकी एडमिशन हो गई है, अब आपको बस क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो ये था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का। अब फर्स्ट राउंड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड राउंड भी कुछ ना कुछ होता होगा। सेकेंड राउंड भी होता है। सेकेंड राउंड क्यों होता है, देखिए सेकेंड राउंड इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट राउंड में हो सकता है कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको एडमिशन नहीं मिली हो। इसके अलावा सेकेंड राउंड में वो स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन तो मिल गया है, पर उन्होंने मान लीजिए 5 कॉलेजेस भरे थे। जो पहले नंबर वाला कॉलेज था और दूसरे नंबर वाला कॉलेज था, मान लीजिए उन्हें नहीं मिला, उन्हें थर्ड नंबर वाला कॉलेज मिल गया है।
लेकिन उनकी पसंद थी कि यार पहले नंबर वाला कॉलेज मिल जाता तो अच्छा रहता, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी मनपसंद कॉलेज या मनपसंद स्ट्रीम नहीं मिली है, तो वो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। तो उन्हें क्या होता है, उन्होंने मान लीजिए 5 चॉइसेस भरी थी, अगर उनको टॉप वाली चॉइस वाला कॉलेज और स्ट्रीम मिल गई तब तो वो सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब मनपसंद कॉलेज और स्ट्रीम मिल गया तब क्या करोगे, तब जाओ सीधा कॉलेज पढ़ने। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने 5 चॉइसेस भरी थी, तो आपको टॉप वाली जो चॉइसेस थी वो उनमें एडमिशन नहीं मिल पाया, नीचे वाले किसी में मिल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपवर्ड मोबिलिटी के लिए सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट काउंसलिंग में क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स को सीट मिल गई है और वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें या तो एडमिशन नहीं मिला या फिर उन्हें लगता है कि नहीं यार मुझे कॉलेज चेंज करवाना है, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अब क्या होगा, देखिए सेकेंड राउंड में क्या होता है कि जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन सभी को देखिए मर्ज कर दिया जाता है ऑल इंडिया ओपन कोटा फॉर एडमिशन। ठीक है, अब सभी लोग एक समान हो गए हैं, कोई अब डिफरेंस नहीं रहा, रिजर्व कैटेगरीज को भी जनरल माना जाएगा, सभी को ही मर्ज कर दिया गया है। अब क्या होगा, अब फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। वो क्यों, मान लीजिए आपने फर्स्ट काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, भूल गए थे या पता ही नहीं चला था, डेट निकल गई, तो सेकेंड राउंड में कुछ नई रजिस्ट्रेशंस जो करना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, उसमें चॉइस फिलिंग भी की होगी, लेकिन फिर से देखिए सेकेंड राउंड में आपको जो है चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। और जैसे आपने चॉइसेस भर दी हैं और जिन स्टूडेंट्स ने नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे हैं उन्होंने भी चॉइसेस भर दी हैं, ठीक है, सबने साथ ही भरनी है, ऐसा नहीं कि अलग अलग डेट्स होंगी, सबके लिए बराबर रहेगा, सबको एक साथ ही जो है एक टाइम में ही अपनी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करना होता है। उसके बाद फिर से वही प्रोसेस, जैसे आपने चॉइसेस भर दी, चॉइस का मतलब कॉलेजेस और स्ट्रीम्स वगैरह फिल कर दी कि आपको इस कॉलेज और स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। उसके बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा फिर से, और जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगी, जिस भी कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली है वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगी। उसके बाद फिर से आपको फ़ीस देनी होगी, क्योंकि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, सब कुछ ओके है, तो एडमिशन फ़ीस देनी है। एडमिशन फ़ीस देने के बाद देखिए फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि अब आपकी सीट पक्की हो गई है। एडमिशन फ़ी पे नहीं करेंगे तो सीट पक्की नहीं रहेगी। अब फिर से देखिए थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होती है, किन के लिए, मैनेजमेंट कोटा सीट्स या वैकेंट सीट्स जो हैं सेकेंड काउंसलिंग में भी अगर रह जाती हैं तो फिर से थर्ड काउंसलिंग करवाई जाएगी। फिर से वही प्रोसेस, न्यू कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फीस और वेरिफिकेशन ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट एंड नोडल ऑफिसर एंड फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ एलोकेटेड सीट बाय द इंस्टीट्यूट। तो ये सारा प्रोसेस देखिए फिर से थर्ड काउंसलिंग में होने वाला है। तो इस तरह से देखिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है A to Z कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट जो है फाइनल स्टेप जो रहता है सीट कन्फर्मेशन का, वहाँ तक पहुँच सकते हैं।